Hello everyone, welcome to Anubha Study Facts. Today we are going to discuss about this book कि ये बुक आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जितने भी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा एग्जाम कराए जाते हैं वो सब इसमें समअप दिया हुआ है। आप इसकी विड्थ देख सकते हैं इस तरीके से। इस बुक में देखिए हम ऑनेस्ट रिव्यू करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको ये बुक बताऊंगी कि ये कैसी है, इसका कंटेंट भी बताऊंगी और इसके प्लस माइनस पॉइंट्स भी बताऊंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये देखिए इसमें यहाँ पर ये दिया हुआ है कि ये किस किस एग्जाम से रिलेटेड है, ताकि आप जब भी लें तो यहाँ पर देख सकें। DSSB स्पेशल एजुकेशन टीचिंग एग्ज़ाम, DSSB प्राइमरी टीचर, पैरामेडिकल, ग्रेड 2, मैट्रन वार्डन, TGT एग्ज़ाम, PGT हिस्ट्री, लोअर डिवीज़न क्लर्क। ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं LDC है, स्टेनोग्राफर है, TGT PGT कंप्यूटर साइंस है, ये कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सुपरिंटेंडेंट है, प्राइमरी टीचर का है। ठीक, अब इसकी हम थोड़ी सी स्पेसिफिक बात कर लेते हैं कि ये कितनी कारगर है और नहीं है। जूनियर असिस्टेंट प्रीलिम्स ये सब हैं और इसमें कितने सेट पेपर दिए हुए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं 43। ठीक, अब मुझे जो मैंने इसका एनालिसिस करा, जैसे ये जो पेपर है ये स्पेशल एजुकेशन टीचर एग्ज़ाम का है, तो जैसे GS के इसमें 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसकी जो सबसे अच्छी खास बात ये है कि आप जब इस तरीके से पेपर लगाते हैं तो ये वाला जैसे कोई क्वेश्चन है, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन टीचर एग्जाम्स का GS का 20 में से जैसे कोई भी एक क्वेश्चन है वो DSSB PGT हिस्ट्री में आपसे पूछ लिया गया। तो जब आप इस तरीके से इतनी प्रैक्टिस करेंगे जैसे GS के क्वेश्चंस की, तो आपके क्या है क्वेश्चंस इसमें रिपीट होते हैं, तो वो आपको एक जगह मिल जाते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सुविधा रहती है। जैसे यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, तो आप मैथ्स लगाएंगे तो सपोज ये वाला क्वेश्चन एज इट इज़ ऑप्शन बस इधर उधर कर देंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू तक सेम रहेगी और आपका दूसरे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, इंग्लिश का है तो आपको इसमें देखो अनसीन पैसेज देखने को मिलते हैं, तो आपको ये पता चल जाता है कि आपको कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं। और जो इसकी निगेटिव बात है वो इतनी है कि इसमें ना ये समझ लीजिए हर पेपर में 2 से 3 गलतियां, मतलब 100 क्वेश्चंस हैं तो आपको 3 से 4 गलतियां देखने को मिल जाएंगी। तो वो थोड़ा सा क्या है फिर मतलब समझ नहीं आता। जैसे सपोज इस क्वेश्चन में 87 का क्वेश्चन का आंसर सपोज A है, तो अगर यही का यही क्वेश्चन आपकी दूसरी एग्जाम में पूछा गया तो उसका ऑप्शन वो चेंज कर देते हैं। तो कभी कभी हमें पता नहीं चलता कि आखिर में सही आंसर क्या है। इस वजह से ये बुक थोड़ी सी मुझे इस एस्पेक्ट में कम ठीक लगी। अदरवाइज प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी है, और अगर इसमें और टीचिंग एग्जाम्स के अगर ये इंक्लूड कर देते तो बहुत सही रहता है। इन्होंने क्या है टीचिंग एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको कम इंक्लूड करा है। जैसे TGT के सारे एग्जाम्स दे देते, PGT के सारे एग्जाम्स रख देते, तो आई थिंक वो सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर जाता। देखिए यहाँ पर जैसे इन्होंने ये करा है ना PGT, तो इस तरीके से अगर TGT के एग्जाम्स को भी वो और ज़्यादा कंसीडर करते तो आई थिंक ये बेस्ट बुक कहलाती। अभी भी ओवरऑल ठीक है, अगर 100 में से 3 से 4 गलतियाँ निकल रही हैं, देखो हर बुक में गलतियाँ तो हैं, तो ठीक है, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कहूँगी मैं। तो अगर आप परचेस करना चाहते हैं, ये बुक मुझे अराउंड 400 समथिंग मिली थी, 400 की लाई थी मैं आप लोगों के लिए कि भाई एक बार मैं एनालिसिस करके देखूंगी, अगर आप लोग को ठीक लगती है, मुझे ये ठीक लगेगी तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी। और ये एक ऑनेस्ट रिव्यू करा है मैंने। तो आप इस तरीके से हिंदी के क्वेश्चन है तो आप बार बार जब इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें आएंगी, समझ आती हैं। ऐसी बात नहीं, हम बार बार अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, रीजनिंग है, मैथ्स है, GS है, तो जब क्वेश्चंस नंबर ऑफ प्रैक्टिस के लिए हमें मिलते हैं तो हमें काफ़ी ठीक लगता है। बाकी अगर आपको और कोई भी डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उससे आपको क्या हेल्प मिल जाएगी कि कौन कौन से एग्जाम्स इसमें दिए। मैं एक बार और बता देती हूँ, आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि भाई ये आपके काम की बुक है भी या नहीं। ठीक है, ये किसी ने मुझे कमेंट करा था कि मैम आप कंटेंट के बारे में पूरा बता देना, तो ये देखिए ये इतने पेपर दिए हुए हैं और किस किस एग्जाम के दिए हुए हैं ये मैंने आपको पूरा बता दिया, तो आप थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, और भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, और ये इस सब्जेक्ट्स में ये इस तरीके से ये गिवन है, थोड़ा सा आप ये भी देख सकते हैं, अगर आप लोग को ठीक लगे तो आप देख लीजिएगा। ये अभी मैंने इसका रिव्यू नहीं किया है, ये बुक केवल स्पेशली मैं आप लोग के लिए लेकर आई थी जब DSSB के एग्ज़ाम्स सुना मैंने कि होने वाले हैं, तो आई थिंक मुझे लगा ये बुक ठीक है। मैं 2 महीने से सोच रही थी इसका रिव्यू करूँ, बट आज ये रिव्यू का दिन आ गया। चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।